इस ट्यूटोरियल में हम लोग फोकस कर रहे हैं बिलिंग पर। आपने सॉफ्टवेयर मेरा ले लिया, सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, आपने एंट्री कर ली, परचेज एंट्री कर ली, आइटम्स क्रिएट कर लिए, लेकिन यह एक रियल प्रॉब्लम है, रियल समस्या है कि जानकारियों के अभाव में हमारे जो यूजर्स हैं सॉफ्टवेयर तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पूरे पूरे फीचर्स यूज नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं। मैं मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि जो बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर पा रहा है इस सॉफ्टवेयर का, वो मुश्किल से 30% फीचर का इस्तेमाल कर पा रहा है। 70% जो इसमें फीचर्स हैं, 70% जो सुविधाएं हैं, 70% जो इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जो आपके बिजनेस को बेहतर बना सकता है, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव में। इस ट्यूटोरियल में हम फोकस करते हैं बिलिंग पर। आप चाहे एस्टिमेट यूज कर रहे हो या कैश मेमो, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। मैं कैश मेमो के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ। तो हम सबसे पहले आ गए कैश मेमो में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, आप समझ लीजिए, ये है कैश मेमो की और अप्रूवल की। आ, जैसा कि अप्रूवल अंडरस्टूड है, हालांकि उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, फिर भी एक ब्रीफ मैं इस पे बता दूं। अप्रूवल का मतलब है कि आपने किसी कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट दिए, वो घर लेकर गया, संभावनाएं हैं कि वो पूरा पूरा सेल हो जाए तो फिर अप्रूवल से बिल बन जाएगा। संभावना तो ये भी है कि उसमें से कुछ सिलेक्ट हो जाए, कुछ वापस आए, तो जो वापस आएगा उसका टैग रिटर्न हो जाएगा, बाकी का बिल बन जाएगा। संभावना ये भी है कि 10 प्रोडक्ट कस्टमर लेकर गया था, जिसमें से 3 तो सिलेक्ट हो गए, 2 वापस आए, अभी 5 पेंडिंग में है, तो ऐसा भी हो सकता है। खैर, वो कैसे करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले फोकस करते हैं कैश मेमो पर, मतलब अप्रूवल नहीं, कैश मेमो। तो आइए, सबसे पहले तो ये है कि आप कस्टमर, अगर बेस्ट तरीका है कि आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लीजिए। वो अलग बात है कि अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं होगा और कस्टमर पुराना है, पहले से आ रहे हैं, तो हम नाम से भी ढूंढ लेंगे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि हम मोबाइल नंबर को एक कंपलसरी फील्ड लेकर चलें, हालांकि कंपलसरी फिर भी नहीं। तो हम मोबाइल नंबर हमने आपने देखा डाला, तो ये आ गया कि भाई ठीक है, हाँ ये लोग पॉइंट मेंटेन करते हैं, पर बिल पर कुछ पॉइंट जनरेट होता है, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले इसने बताया कि लास्ट विजिट 24/7 को ये कस्टमर आ चुका है, टोटल 2 बार आ चुका है, अब तक की टोटल परचेज इतनी है, पिछली बार हमने इनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो ये चीज हमको कस्टमर का डिटेल आ गया, तो इससे हमको एक चीज हो गई कि भाई कस्टमर कितना फ्रिक्वेंटली आता है, अब तक कितनी बार आ चुका है, अब तक कितने का परचेज कर चुका है। और कस्टमर बार्गेन नहीं कर पाएगा कि नहीं भैया पिछली बार आप नहीं थे, आपका भाई था तो 10% दिया था, ऐसा नहीं। अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो यहाँ दिख जाएगा हमको। चलिए, अब हम ओके करके बिल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप सीधा बारकोड स्कैन करेंगे, या फिर बारकोड नहीं है तो आइटम सर्च करेंगे। मैं सिंपली आपको बारकोड स्कैन करना है, बारकोड स्कैन करते ही यहाँ पूछ रहा है, अगर आपको सेल्समैन मेंटेन करना है, मैं यहाँ सेल्समैन अभी बनाया ही नहीं हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो सेल्स पर्सन भी आप यहाँ पूछ लेगा आपसे। मैं दूसरा बारकोड डाल रहा हूँ, ये अपना बारकोड आया। अब इसी बीच हमारे पास एक प्रोडक्ट आया, जो मेरे पास अभी अभी मैंने सॉफ्टवेयर लगाया है, तो इसकी उस प्रोडक्ट की एंट्री हो नहीं पाई है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी एंट्री भी हो जाए ओपनिंग स्टॉक के रूप में, और यहीं से सेल भी हो जाए। तो मैं इसके लिए कई मेथड यूज कर सकता हूँ। एक तो ये है कि अगर उस प्रोडक्ट पे कोई बारकोड पहले से लगा है तो मैं उसको स्कैन, जैसे मान लीजिए कि 4 5 6 7 ये बारकोड लगा है, स्कैन करूंगा, तो हमसे यहाँ डिटेल पूछेगा। मैं सिंपली यहाँ जो करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि ये जीन्स है, किलर का जो भी डिटेल मुझे लिखना है, 30 साइज है, रेड कलर है, जो भी लिखना है। और उसके बाद मैं लिखूंगा कि 2 पीस में बिल करने वाला हूँ, और इसका प्राइस है 1990 रुपये।
मैं ऐसा लिख दूंगा। ऐसा इतना लिखना आपको तब है जब आपने उस बारकोड की पहले एंट्री नहीं की है। मतलब प्रोडक्ट एंट्री ही नहीं है, अचानक से आ गया, बाजू वाले से मंगा के बेच रहे हो, अपने पुराने स्टॉक से बेच रहे हैं, जिस अभी अभी सॉफ्टवेयर लगा है, अभी अभी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन बारकोड है, तो आप ओके करेंगे। ये देखिए, यहाँ अपने ऑफिस ने सेम बारकोड लिया और यहाँ पे अब साहब बारकोड भी नहीं है, प्रोडक्ट अपना ही है, सॉफ्टवेयर अभी अभी लगाए हैं, बारकोड ही नहीं है, तो कैसे एंट्री करना है? कुछ नहीं, आप इसको कॉमा डालो, समझ जाएगा कि बारकोड नहीं है। अब डालो, यहाँ पे साड़ी है, और जो भी साड़ी के संबंध में लिखना है लिख दो। लिखने के बाद कॉमा डालकर क्वांटिटी डालो, 1 पीस है, और अपने को बेचना कितने में है? 650 में बेचना है। Enter मारो। इसने अपना कोड जनरेट किया और आपको बिलिंग करने दिया। तो मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ। हालांकि इसके अलावा और आप कहेंगे क्या है, तो आप यहीं पे राइट क्लिक कर लीजिए। बारकोड है, पता नहीं है, मिल नहीं पा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो ढूंढना है, तो सर्च बारकोड में चले जाइए। और जो भी डिटेल मालूम है कि जीन्स है, में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जीन्स है, साइज 32 है, ले लो 32 भाई। ब्रांड लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फाइंड करो कि 32 में कौन कौन सा जीन्स है ही नहीं, 32 में जीन्स अपने पास मेंस में। चलिए नहीं है तो 28 देख लेते हैं। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसा ढूंढना है। फाइंड की आगे, अभी बता दिए ये बारकोड है ना, 3 पीस स्टॉक में है, 799 एमआरपी है। आपको इसका बिलिंग करना है तो कर लीजिए, एंटर मारिए, आगे आप इस तरीके से बिल कर पाएंगे। हाँ, और मैं बताता हूँ, अभी जैसे आपको लगता है कि भाई मेरे को तो क्वांटिटी चेंज करना है, तो क्वांटिटी पे एक बार क्लिक करो, आप एनेबल हो जाएगा। दोबारा क्लिक करोगे डिसेबल हो जाएगा। क्वांटिटी एनेबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रुकना चालू कर देगा। आगे, अब आपको लगता है कि नहीं साहब मैं तो एमआरपी चेंज करना है, बेचने का रेट मतलब, सॉरी, ठीक है ठीक, तो ये आ गया। आपको 850 करना है, 850 कर लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं तो डिस्काउंट परसेंटेज डालूंगा, या डिस्काउंट अमाउंट डालूंगा, 5% डालना है तो 5% डाल लो, 90 रुपए करने हैं तो 90 रुपए कर लो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक बार क्लिक करने से इनेबल, दूसरी बार क्लिक करने से डिसेबल, एक बार क्लिक करने से इनेबल, दूसरी बार क्लिक करने से डिसेबल। मतलब आप क्वांटिटी हो, एमआरपी हो या डिस्काउंट का फील्ड हो, आप सिंपल क्लिक करेंगे, डिसेबल इनेबल हो जाएगा। हालांकि हालांकि मैं आपको बता दूं, हालांकि राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं इनेबल क्वांटिटी, दोबारा करेंगे तो हट जाएगा, एनेबल डिस्काउंट, एनेबल एमआरपी। हाँ, अब एक आता है कि सामने कस्टमर लेके गया है पहले, अब एक पीस वापस करना चाहता है, वो इसी बिल में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, सेल रिटर्न, और हमने यहाँ डाल दिया कि भाई 018 नंबर, एक पीस सेल रिटर्न है, ओके, उसी बिल में एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रकार के डिटेल आ गई। अब आप आइटम्स पर डिस्काउंट करना जानते ही हैं, नीचे भी आप डिस्काउंट कर सकते हैं। पूरे बिल पे अगर करना है 5% तो कर लीजिए ना, 362 रुपये आ गए। अगर अल्ट्रेशन का किसी चीज का, एनीथिंग, कुछ भी, मान लीजिए कि प्रोडक्ट आपको कुरियर करना है, तो कुरियर के चार्जेस कुछ भी आपको लगता है ऐड करना है, ऐड कर लीजिए, 200 रुपये, या जो भी ऐड करना है आप नीचे ऐड कर पाएंगे। अब क्या है, बिल सिंपली सेव करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, कैश है, क्रेडिट कार्ड है। अब आपके पास विकल्प क्या है, क्रेडिट कार्ड है, चेक है, और क्रेडिट एंड कंपोजिट है। अब मैं कैश की बात करूं तो सिंपल सेव करूंगा, ये बिल कैश में हो जाएगा। ये बिल यहाँ आ गया, कैश अकाउंट अमाउंट 7077, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं मुझे कैश नहीं करना, भाई कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड में चले जाएगा, सीसी आ गया। अगर आपको इसके भी डिटेल चेंज करने हो तो आप डिटेल चेंज कर सकते हैं, जैसे ये कार्ड में आ रहा है, आपको गूगल पे करना है तो गूगल पे कर लो, जो जो बना होगा यहाँ, नहीं बना होगा तो वो बनाना कैसे है वो भी आगे बताएंगे, वैसे बाय डिफॉल्ट बना मिलेगा। गूगल पे कर लो, फोन पे करना है फोन पे कर लीजिए, मतलब
आप यहाँ मतलब इधर पेमेंट डिटेल में जाके चेंज कर सकते हैं। अ, और मैं ये भी बता दूं कि आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कैश करना है तो कैश कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड कर लीजिए, चेक है तो चेक कर लीजिए, क्रेडिट है तो क्रेडिट कर लीजिए, कंपोजिट है तो कंपोजिट। हाँ, तो अब बात करते हैं कंपोजिट का। तो कंपोजिट का ऐसा है साहब कि कंपोजिट में जैसे ये 7,077 का बिल बना, कस्टमर बोलता है कि मेरे से 2,000 ले लो भाई। बोले बाकी, बोले कार्ड से ले लो 2,000। 3,000, बोले कार्ड से दे दो 3,000। बोले बाकी 2,070। बोले एक काम करो, चेक नहीं, उधारी कर लो, बाद में दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका कंपोजिट। ये आपका कंपोजिट बिल। अब अ, आप सिंपल सा अब सेव कीजिए। सेव करेंगे, ये बोल रहा है यस करेंगे तो सेव और प्रिंट दोनों कर दूंगा, बिल भी प्रिंट हो जाएगा। नो करेंगे तो केवल सेव होगा, बिल प्रिंट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई सेव कर दो भी प्रिंट नहीं निकालो, दो आइटम कस्टमर और दिख रहा है, हालांकि उसके लिए अपने पास दूसरा विकल्प भी है, होल्ड दिस बिल। आप इस बिल को होल्ड में करेंगे, लेकिन ऐसा आपको तब करना पड़ेगा जब दूसरा कस्टमर पहले से रेडी है, एक और कस्टमर रेडी है, उसका बिल बनाना है, और आपके यहाँ बिलिंग एक ही जगह होता है, तो आप उसको कर सकते हैं, होल्ड बिल कर सकते हैं। खैर, होल्ड बिल पे भी मैं आता हूँ। तो सबसे पहले हम तो ये मान लीजिए कि बिल फाइनल हो रहा है। मैं प्रिंट निकालने वाला हूँ, मैंने यस किया। ये बोलता है कि डिस्काउंट, इसके पास कुछ पॉइंट हैं पहले से, कस्टमर ने अर्न किया है, आपको रिडीम करना है क्या। ये मैसेज तभी पूछेगा जब कस्टमर का कोई पॉइंट पहले से रिडीम करने लायक हो। मुझे फिलहाल नहीं करना है, मैं नो कर देता हूँ, करना होता तो यस कर देता। ये एक पीडीएफ राइट के लिए आपका आदेश ले रहा है, ताकि ये बिल व्हाट्सएप पर भेज पाए। अब ये जो विंडो खुला, ये है अल्ट्रेशन का। अब सपोज इसमें से मुझे दो आइटम ऐसे हैं जो अल्टर करा कर देने हैं। एक ये आइटम है और एक ये आइटम है। अब उस पे क्या कराना है मुझे, साइज, साइज कट करना, लिख दिया। ठीक है। अब वो बोले ये साड़ी वाले आइटम पे ना फॉल कराना है, तो ये साड़ी वाला आइटम इसमें फॉल कराना है, फॉल लिख दिए, जो भी लिखना है। पुट, यस पुट। बोले दो आइटम हमने अल्ट्रेशन पे रख लिए हैं। ठीक है। ये प्रिंटर नहीं है, यहाँ बोल रहा है बिल का पीडीएफ लिख दूं क्या, मैं बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बोले अल्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करूं क्या, यस करेंगे तो अल्ट्रेशन स्लिप प्रिंट हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। हालांकि एक चीज और भी है, आप यहाँ डिलीवरी डेट भी दे सकते हैं। वही है यहाँ पे डिलीवरी डेट, सपोज ये बिल मैं 31 जुलाई में बना रहा हूँ, 1 अगस्त में बना रहा हूँ, मुझे 3 अगस्त का डिलीवरी डेट देना है, तो मैं 3 अगस्त का डिलीवरी डेट भी दे दूंगा। हाँ, वैसे मैं आपको बिल का फॉर्मेट दिखा देना चाहता हूँ एक बार। भले प्रिंटर इसमें नहीं है, लेकिन एक पीडीएफ भी तो हम देख ही सकते हैं बिल का, और वो है ऐसा रिव्यू। इस तरीके से ये बिल बन गया। ये आइटम्स है, ये ऑल्ट्रेशन पे है, इसका साइज कट करना है। ये ऑल्ट्रेशन पे है, इसको पॉल पिक को करना है, और ये बिल का सेटअप तो अकॉर्डिंग टू यू जो भी जैसा भी होगा वैसा हो जाएगा। ये आपका अल्ट्रेशन स्लिप के लिए पूछ रहा है कि इस तरीके से स्लिप प्रिंट करना है, तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जैसे आपने देखा कि आपका बिल बन गया। अब ये लिस्ट ऑफ बिल है, आपको ढूंढना है, ढूंढिए ऑल बिल, सभी बिल। ठीक है भाई, जोन सा खोलना, उस पे जाके एंटर मारिए, राइट क्लिक, मतलब खुल ही जाएगा। केवल क्रेडिट के बिल दिखाओ साहब, तो केवल क्रेडिट के बिल देख लीजिए। क्रेडिट नोट कोई है तो क्रेडिट नोट दिखा दीजिए, हालांकि क्रेडिट नोट क्या है वो आपको पता ही होगा, नहीं तो अपन चर्चा करते हैं। सीसी वाले बिल हैं तो सीसी वाले बिल देख लीजिए, है ना। अप्रूवल है तो अप्रूवल देख लीजिए। तो मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा बिलिंग का सिस्टम है, जिसमें आप इजीली आप बिल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ आप राइट क्लिक करके भी कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे भाई ये आइटम जो है टी शर्ट मैचिंग प्रोडक्ट, इससे मैचिंग है क्या अपने पास स्टॉक में, तो ये बता रहा है ना, ये है। चलो ठीक है।
अब वो जैसे आप यहाँ राइट क्लिक करके देखना चाहते हैं कि इस आइटम की हिस्ट्री बताओ भाई, कब आया कब बिका, तो ये बता रहा है जो ओपनिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का। और अभी ये बिल बना है संजय सिंह के नाम से। आप राइट क्लिक करके कस्टमर का लेजर देखना हो देख सकते हैं। हाँ, कस्टमर को ये बिल गया, ये रिसीव हुआ, ये टेंडरिंग हुई थी, ये सेल का बिल था, तो इस तरीके से आप प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ तो और भी है फीचर्स इसमें। आप आइटम परचेज बाई कस्टमर, भाई इस कस्टमर ने क्या क्या आइटम परचेज किए, ये बता रहा है, एक एक चीज बता रहा है आपको। ठीक है, यहीं बैठे बैठे आप देख सकते हो। ये होता नहीं मैं भैया वो लेके गई थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सारी चीजें बिल का चेंज, अगर डेट गलत बन गया है चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। बिल पीडीएफ तो आपको पता ही है। अभी एक 2 डेज से आज कितनी सेल हुई है, टोटल 3 बिल बने, एवरेज इतना हुआ, कैश जितना हुआ, कैश के इतने बिल बने, क्रेडिट के इतने बने, चार्जेस इतने हुए, फोन पे इतना आया, गूगल पे इतना आया। ये आपका आज का आ गया मंथ, ये इस महीने का सेल ही आ गई। अगस्त ही है, मंथ आज ही चेंज हुआ है। ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर का बिल। तो आपको यही कहना चाह रहा था, हाँ, कि इस तरीके से हम यहाँ बिलिंग कर सकते हैं। आपने देखा जॉब वर्क पे चला गया। हाँ, कोई अल्ट्रेशन अब डिलीवरी करना है तो सिंपल यहाँ आइटम्स फॉर डिलीवरी में जाइए, इनके दो हैं साहब, ये दोनों हमको देना है कस्टमर को, दे दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि आप कहेंगे कि अभी लिए अल्ट्रेशन पर और दे दिए, बात खत्म, ऐसा नहीं है, बीच की प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया क्या है आप समझ लीजिए। प्रक्रिया ये है कि दिन भर बिलिंग करेंगे, जब भी आपको मन होगा आपका वेंडर आएगा सपोज सामने से या इन हाउस है, जो भी है, आप ऐड करेंगे और उनको इशू कर देंगे। जैसे इन हाउस में जाएंगे, इशू में जाएंगे, आपके पास बता देगा कि आपके पास दो आइटम है भाई, एक शर्ट है एक टी शर्ट है, एक साइज कट करने के लिए एक फॉल के लिए, भेज दो। भेजना है भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, ये चला गया, कहाँ गया, जॉब वर्कर के पास, इशू पर जॉब वर्क हो गया। अब मान लीजिए दूसरे दिन उसी दिन शाम को 2 घंटे बाद 6 घंटे बाद बन के आता है, तैयार हो गया, यहाँ क्या रिसीव किए इन हाउस, या तो भी आपका वेंडर नेम रहेगा आ जाएगा। यहाँ आ गया, हाँ ये साड़ी आ गई जी, और ये टी शर्ट आ गया, कोई बात नहीं, ओके। हाँ तो मैं अभी बता रहा था आपको, स्टेटस बता रहा था। तो जैसे सेल में क्या है, सामने वाले का बिल खोले, मान लो वो लेने आया कि भाई मेरा इल्ट्रेशन का दे दो आप, तो आइटम फॉर डिलीवरी में गए तो अभी ये क्या बता रहा है, एट वेंडर, भाई हमने जॉब वर्कर को दिया है लेकिन अभी रेडी होकर नहीं आया है, लेकिन अगर रेडी होकर आ जाएगा तो रेडी फॉर डिलीवरी हो जाएगा। जैसे रिसीव गए, ऐड किए, इन हाउस, हाँ भाई ये आ गया, कहाँ से आया, बन गया है साहब, साड़ी रेडी हो गई है फुल पिको होके, और टी शर्ट भी कट गया है, ओके ठीक है। वर्कर जॉब वर्कर को क्या देना लेना रहेगा, जॉब रेट डाल के आप कर सकते हो, उसकी भी अकाउंटिंग आपकी हो जाएगी। फिलहाल तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फॉल पिको वांट टू नोटिफाई कस्टमर, यस करेंगे तो जिस जिस बिल का आइटम होगा उस बिल वाले कस्टमर को व्हाट्सएप चले जाएगा कि साहब आपका प्रोडक्ट रेडी है, भी मैंने कहा, ताकि कलेक्ट कर पाए हम। हाँ तो हाँ मैं अब जैसे डिलीवरी में जाएंगे, उस बिल को ओपन करेंगे अल्ट्रेशन डिलीवरी के लिए, तो आइटम फॉर डिलीवरी क्या बता रहा है, स्टेटस में रेडी हो गया, आप डिलीवर कर दो सिंपल, तो बस डिटेल रहेगा ना, कब डिटेल, कब डिलीवर हुआ है। तो ये मैं आपको सेल का बता रहा था। सेम चीज अप्रूवल को लेकर है, अप्रूवल लेने के लिए कुछ विशेष नहीं है। प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। जो अलग है वो सिर्फ इतना है कि अप्रूवल में कैश क्रेडिट या पेमेंट मोड का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि पैसा तो आता ही नहीं, पैसा तो बाद में आएगा जब बिल बनेगा। तो आप यहाँ पे ले लीजिए।
सॉरी, मुझे तो ढूंढ लेता हूँ, बारकोड याद नहीं है कुछ भी। सर्च बारकोड फाइंड। चलो ये ब्राउजर दे देते हैं, 0 ले लेते हैं। है ही नहीं, चलो ठीक है जेंट्स, ट्रायल करते हैं ना। वन पीस 40, ठीक है, आ गया ना। हाँ, मान लीजिए एक और आइटम कुछ भी, क्या ले लें, ढूंढ ही लेते हैं। फाइन, ये तो बनाई है। ये 3 आइटम मैंने अप्रूवल पे दिए। सिंपली अप्रूवल पे जाके मतलब आइटम डालने के बाद हमको सेव कर, यस प्रिंट आउट निकालना है तो ठीक है, रिडीम तो होना ही नहीं पॉइंट। ठीक है, ये अप्रूवल बन गया। नहीं भाई, फॉल पिक को भी नहीं होगा अप्रूवल में। ठीक है, ये अप्रूवल बन गया, पीडीएफ टाइप का। ठीक है, ये अप्रूवल बन गया। अब कभी भी कस्टमर आता है, आप सिंपली लिस्ट ऑफ बिल में जाएंगे और यहाँ पे अप्रूवल मेमोज, रेफरेंस, आ गया अप्रूवल। पेंडिंग, अभी तो पेंडिंग ही है, कुछ हुआ नहीं हो उसका। एडजस्टेड, अगर एडजस्टेड हो, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं अप्रूवल मेमो पेंडिंग में। ये आ गया, हमने इस अप्रूवल को खोला, डबल क्लिक। अब सामने वाला कहता है कि इसमें से साहब पहला आइटम जो है वो रहेगा, बाकी 2 आइटम वापस कर लीजिए। तो ठीक है, ये वापस आना है और ये वापस आना है, आ गया है मतलब, टेक रिटर्न, यस, बोलो ठीक, रिटर्न हो, पार्शियली सेटल्ड अप्रूवल अभी आ गया। अब होता है कि तीसरा जो आइटम था, मतलब जो पहला वाला आइटम है, इसको आप बिल बना दीजिए, तो सीधा रेल बिल में जाएंगे, यस करेंगे और इससे बिल बन जाएगा। अब सामने वाला कैश दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड होगा, चेक होगा, क्रेडिट होगा, कंपोजिट होगा, जैसा भी होगा हम कर लेंगे। हमने सिंपल यहाँ बिल बना दिया। अब ये साहब अगर है अल्ट्रेशन तो सिर्फ वही तरीका है पूरा, साइज कट, पुट आइटम्स ऑन अल्ट्रेशन, यस, तो बिल बन गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये बताएगा ये अप्रूवल सेटल हो गया, और इस पे बिल बना है कौन सा, 35 नंबर। इस पे क्लिक करेंगे तो बिल पे चले जाएगी, क्या बताया, बिल फ्रॉम अप्रूवल, किस अप्रूवल से बना है, इस पे फिर से क्लिक करेंगे नीचे तो इस अप्रूवल पे आ जाएगा। इधर लिस्ट ऑफ बिल में जाएंगे, अप्रूवल में जाएंगे, पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो कोई है ही नहीं, एडजस्टेड में करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्रूवल को कैसे मेंटेन करना है ये हमने देखा। बिल में और जो फीचर्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हमने आपको बताया कि बिल कैसे बनाएंगे रेटरो 3 में, बारकोड है तो कैसे बनाएंगे, बारकोड नहीं है तो कैसे बनाएंगे, बारकोड की है लेकिन बारकोड की एंट्री नहीं है तो कैसे बनाएंगे, पॉइंट्स तो जनरेट होता ही है, रिडीम करने को पूछेगा तो क्या करना है, अल्ट्रेशन पे कैसे रखना है, अल्ट्रेशन को जॉब वर्कर के पास कैसे भेजना है, रेडी होने के बाद रिसीव कैसे करना है जॉब वर्क से, और डिलीवरी कैसे करनी है। ये तमाम चीजें हमने आपको सेल से जुड़ा हुआ बताया है। और भी फीचर्स इस संबंध में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।